माय क्लासमेट्स। तो आज मेरा नाम है आयुष और आज हम करेंगे चैप्टर 1 के रियल नंबर्स के एक 1.1 एक्सरसाइज 1.1। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसे हमें प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। तो हम चलिए कॉपी ला के करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको हम प्राइम फैक्टर में करना है। तो प्राइम फैक्टर में करने के लिए हमें ऐसे करना होता है। प्राइम फैक्टर करने के लिए अब ये कितने बार में कटेगा, 2 7 जा 40 0 और फिर 2 2 3 जा 6 1 2 5 जा 10। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं तो फिर 5 से, 5 7 जा 35 तो 7 1 जा 7। तो इसका हो जाएगा 140 का हो जाएगा 2 का पावर क्यू स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है 156। अब इसे करते हैं। सेकंड है हमारा 156, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 156। तो ये कटेगा हमारा 2 से 2 7 जा 40 और 2 8 जा 60। अब 2 3 जा 6 2 9 जा 18 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 1 जा 30। तो ये हमारा आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारा थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है 3825। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3825। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 3825 ये कटेगा, 3 से पहले काट के देखते हैं। 2 से कटने का चांस नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से काट के देखते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 3 7 जा 21 3 5 जा 15। इसे हम काटते जाते हैं। 3 से कर सकता है, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा 15। फिर से 3 से कर सकता है। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी। ये फिर 5 से कटेगा। 5 से 5 5 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। हाँ सही है। 5 फिर से 5 से कटेगा। 5 7 जा 5 5 7 जा 35 17 में से 17। अब इसका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये पूरा करने की मेरे को ज़रूरत है, चलो फिर करके बता देता हूँ। ये तुम होमवर्क करके लाना लास्ट वाला, ये मैं बता देता हूँ। फोर्थ वाला भी बता देता हूँ। फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन दे रखा है 5005। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5005 ये कटेगा हमारा 5 से, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये कटेगा 7 से। अब तुम काट के देख सकते हो, सीधा 7 से ही कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा। 7 1 जा 7 और 3 इधर गया तो 7 4 जा 28 और फिर ये फिर इधर गया तो 7 3 जा 21। ये 143 आ जाएगा। फिर अब ये 7 से कटेगा नहीं तो ये 11 से कटेगा। 11 1 जा 11 और ये 3 11 33 जा 33। अब ये 13 1 जा 30। अब इसका आ जाएगा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और अब तुम ये होमवर्क में करके लाना है। ये वाला 7429 इसका ये है 7429, ये होमवर्क, ये फिफ्थ वाला, ठीक है। ये तुम घर से करके लाना। आप सेकंड पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये भी बहुत आसान है। इसमें पहले हम एक वो समझते हैं कि हमारा ये होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, समझ गए। मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ जो करेंगे वो दोनों का मल्टीप्लाई इधर किया जाएगा, जो नंबर दिया रहेगा। तो इसमें हमें दिया रखा है 26 और 91, ठीक है। तो ये हम करते हैं। पहला 26 और 91। 26 का एलसीएम क्या आएगा, पहले इसका वो करके देखते हैं। 26 का तुम ऐसे निकाल सकते हो,
2 3 6, 13 1 13, तो इंटू इसका आ जाएगा 2 इंटू 13, और फिर इसका क्या आएगा, इसका आएगा 91 का क्या आएगा 7 7 13 आ जाएगा, 13 1 13, 7 इंटू 13, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका जो जो एक है, दोनों मिल रहे हैं वो पहले तो वो लिख लेंगे एक ही, और जो सिंगल बच गए उसे भी। इसको तुम याद ऐसे रख सकते हो कि जो जुड़वे हैं उनको भी लिखना है और जो सिंगल है उनको भी लिखना है, जैसे तुम हो तो वो भी लिखना है, तो 2 इंटू 7, HCF हो जाएगा हमारा जो बस जुड़वे हैं, जो सिंगल यहाँ पे नहीं आएंगे, जो जुड़वे हैं उसको बस एक बार लिखेंगे, तो HCF 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में हमने ये समझा था ना, यही इसको यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देंगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अब यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो LCM हमारा क्या था, ये हम LCM निकाल देते हैं, ये हमारा LCM आ जाएगा 182 मल्टीप्लाई करने पे, तो 182 इंटू 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट हमारा नंबर क्या था 26 और 91, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 26 इंटू 91, अब ये आ जाएगा हमारा, इसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा तुम करके देख लेना, मैं बताता हूँ तुम्हें, 2366, ये इसका आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और इसका भी आएगा इतना ही 2366, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, कि हमारा ये वेरीफाई हो गया, मतलब LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 510 एंड 92, अब इसका भी हम पहले वैसे ही करेंगे। सेकंड है हमारा 510 एंड 92 था, हाँ 92 था। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे अब इसे, 510 का फैक्टर लिखेंगे पहले, फिर 92 का। 510 का फैक्टर क्या होगा तुम करके देख लेना, मैं बता देता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, और 92 का होगा 2 इंटू 23, ये होगा 92 का फैक्टर। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसे लेते थे, जो पहले जुड़वे हैं उनको भी और जो सिंगल है उनको भी, तो यहाँ पे जुड़वे हम देख सकते हैं, ये है जुड़वे 2, और कोई जुड़वा है और कोई जुड़वा नहीं है, तो हम सिंगल वाले को भी लिख लेंगे, यहाँ पे 3 5 17 2 30, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, अब इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, कौन सा कर लेता हूँ 2 3 4 6 0, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया, और अब हम इसका HCF निकालते हैं। HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा जो बस जुड़वे हैं, जुड़वे इसमें कौन सा है 2, सिंगल वाले यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिंगल जैसे तुम हो वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, HCF ये नहीं, पर्सनल नहीं हो रहा, बता रहा हूँ बस, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं ध्यान से, 2 हो गया। अब हम इसको वही फॉर्मूला पुट करेंगे जो फॉर्मूला था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो इसी में इसको पुट करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या आ जाएगा, HCF क्या था, HCF 2 इंटू 2 3 4 6 0, इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 92, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, और ये इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 46920, इसका भी मल्टीप्लाई करके आएगा 46920, तो ये भी हेंस वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हो गया। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, ये अगर तुमने ध्यान रख दिया तो फिर हो जाएगा, और यही पूछा भी है हमें, इसका ये भी करूँ, ये नहीं करता, ये तुम्हें होमवर्क देता हूँ, ये वाला होमवर्क करके लाना तुम। ठीक है, तुम कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। अब ये थर्ड आते हैं, थर्ड पे हमसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM एंड HCF फाइंड करना है, तो वही करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही करना है, बस इसमें 2 था, इसमें 3 आ गया है, तो ये भी करके देखते हैं। पहला क्या है 12 15 21, पहला है, सॉरी थर्ड का पहला,
पहले हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर 12 का कितना होता है, 2 6 जो 12, 2 3 जो 6, 3 1 जो 3, 2 इंटू 2 इंटू 13 3 सॉरी। और फिर 15 का क्या होगा, 15 का 3 5 जो 15, 5 1 जो 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। और इसका क्या होगा 21 का 3 7 जो 21, 7 1 जो 7, ये हो जाएगा इसका। तो ये हम लिख देंगे 3 इंटू 7। अब इसमें हम सेम एच पूछा है तो एच क्या हो जाएगा, एच क्या होता है जो जुड़े हुए हैं, मतलब जो तीनों में मिल रहे हो। तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 3 तीनों में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एच हो जाएगा। एलसीएम का हो जाएगा। तुम्हें ऐसे नहीं करना है पेपर में, तुम्हें ना ऐसे नहीं करना है, मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें ये भी जब करना ना तो तुम ऐसे करके रफ डाल देना कि रफ वर्क है, जैसे मैम और सर को लगे कि रफ है, मतलब रफ इधर किया है। ये भी मत करना है ऐसे 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 ऐसे, ये मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ तुम्हें। अब इसमें क्या होता है एलसीएम में, तुम पहले तो जुड़े वालों को लिखोगे ही, फिर जो सिंगल है उन्हें भी।